गहरा जंगल, हवा में नमी और खौफ की खुशबू, दरख्तों के साए ऐसे जैसे किसी राज को छुपा रही हों। एक आदमी तेजी से भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, सांस फूली हुई और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसके पीछे कुछ सिपाही थे, तलवारें लिए, उसे पकड़ने के लिए बेताब। वो आदमी कोई आम शख्स नहीं था, वो एक बादशाह था। चंद दिन पहले तक वो अपने महल में शानो शौकत से रहता था, लेकिन एक दुश्मन बादशाह ने अचानक हमला किया। उसकी फौज शिकस्त खा गई और उसकी सल्तनत उससे छीन ली गई। अब वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भटक रहा था। वो भागते भागते अचानक रुक गया। एक खौफनाक दहाड़ ने पूरी जंगल को हिला दिया। ये शेर की आवाज थी। बादशाह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ा, डरते हुए, हर कदम सोच समझ कर रखता हुआ। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा एक ताकतवर शेर जमीन पर बैठा था, लेकिन वो गुस्से में नहीं, दर्द में था। शेर जोर जोर से चीख रहा था क्योंकि उसके पैर में एक मोटी लकड़ी घुसी हुई थी। बादशाह एक लम्हे के लिए रुक गया। अगर मैं करीब गया तो ये मुझे मार देगा, उसके दिल ने कहा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ये भी तो एक बेबस मखलूक है। हिम्मत जमा करके वो आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब गया। शेर ने पहले गुस्से से दहाड़ा, उसे खबरदार किया, लेकिन बादशाह नहीं रुका। उसने कांपते हाथों से शेर के पैर को पकड़ा और एक झटके में लकड़ी निकाल दी। शेर ने जोरदार दहाड़ मारी। बादशाह पीछे हट गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि शेर ने उसे कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से खड़ा हुआ, एक नजर बादशाह को देखा और जंगल में गायब हो गया। कुछ दिन बाद बादशाह को सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसे दुश्मन बादशाह के दरबार में पेश किया गया। दुश्मन बादशाह ने हुक्म दिया, इसे मौत की सजा दी जाए और इसे शेर के पिंजरे में फेंक दिया जाए। एक बड़ा मैदान सजाया गया। हजारों लोग तमाशा देखने आए। फिर दरवाजा खोला गया और एक खौफनाक शेर को अंदर छोड़ दिया गया। लोगों ने सांस रोक ली। शेर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की तरफ बढ़ा। बादशाह ने आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। शेर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके करीब आकर उसके पैर चाटने लगा और अपनी दुम हिलाने लगा। बादशाह ने हैरान होकर आंखें खोली। ये वही शेर था, वही जिसकी उसने जंगल में मदद की थी। पूरा मैदान हैरत से गूंज उठा। ये कैसे मुमकिन है? लोग एक दूसरे से कहने लगे। दुश्मन बादशाह भी हैरान रह गया। उसने कहा, एक दरिंदा भी इस इंसान की वफादारी को नहीं भूला, तो हम कैसे भूल सकते हैं? इसी लम्हे उसने हुक्म दिया, इसे आजाद कर दिया जाए। अब बादशाह आजाद हो गया और इसे एक सबक मिला, नेकी कभी जाया नहीं जाती। ये किसी न किसी सूरत में वापस जरूर आती है।